आज हम बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट एरिया में कितना पैसा खर्च होता है। चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। अभी जितना भी पैसा खर्च होता है उसमें 75%, ये 75% केवल मटेरियल में खर्च हो जाता है और 25% लेबर में जाता है। घर तीन प्रकार का होता है, टाइप ए कंस्ट्रक्शन, टाइप बी कंस्ट्रक्शन और टाइप सी कंस्ट्रक्शन। टाइप ए कंस्ट्रक्शन 22 से लेकर के 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है और टाइप बी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो 1600 से लेकर के 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्च आता है उसका। उसके बाद से आता है टाइप सी कंस्ट्रक्शन। टाइप सी कंस्ट्रक्शन होता है 1000 से लेकर के 1200 स्क्वायर फीट तक एरिया तक। टाइप सी कंस्ट्रक्शन में बीम और कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल ब्रिक वर्क और प्लास्टर ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है, उसमें कॉलम और बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए टाइप बी क्लास घर तैयार करने में कितना खर्च आता है। टाइप बी क्लास घर तैयार करने में कितना खर्च आता है। देखिए सबसे पहले खुदाई का काम होता है। खुदाई का एरिया निकालने के लिए हमारा एक थंब रूल होता है। जितना भी एरिया होता है, जैसे मान लीजिए हमने 1000 स्क्वायर फीट एरिया लिया है तो उसमें 1.9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना एरिया मतलब खुदाई करना वो निकल के आ जाता है। तो 1900 क्यूबिक फीट हमें एरिया मतलब 1000 स्क्वायर फीट में 1900 क्यूबिक फुट एरिया की खुदाई होने की जरूरत है इसमें। और जो खुदाई का रेट होता है वो 8 रुपये पर क्यूबिक फुट होता है। तो 1900 गुणे 8 बराबर हो गया 15,200 रुपया। 15,200 रुपया केवल आपका खुदाई में जाने वाला है। उसके बाद से आते हैं हम सीमेंट में। आपका सीमेंट कितना लगेगा 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आपको घर बनाने के लिए आपको कितना बोरी सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए उसका एक थंब रूल होता है। सीमेंट का थंब रूल ये है कि जितना भी एरिया है, जैसे मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 0.38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बोरी सीमेंट लगेगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे ये 1000 एरिया है, उसके बाद से हमने 0.38 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 380 बैग सीमेंट लगेगा आपका। लेकिन आजकल जो सीमेंट चल रहा है वो 370 से लेकर के 470 के बीच में चल रहा है अच्छी अच्छी कंपनियों का। तो मैं एवरेज रेट 420 रुपये जोड़ता हूँ। तो 420 के हिसाब से 380 बोरी अगर सीमेंट खरीदते हैं तो उस आता है आपका 1,59,600 रुपया। यानी 1000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाने के लिए आपको 1,59,600 आज के डेट में आपको सीमेंट पे खर्च करना होगा। इसमें 380 बोरी सीमेंट लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं सरिया कितना लगेगा टोटल सरिया का थंब रूल ये होता है कि पूरे एरिया में, जैसे 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के बारे में हम बता रहे हैं, पूरे एरिया में 2.4 यानी 1 स्क्वायर फीट में आपको 2.4 यानी 2 किलो 400 ग्राम सरिया की खपत होती है। तो आपको हम बताते हैं 2 किलो 400 ग्राम 2.4 इंटू 1000 स्क्वायर फीट, तो टोटल हो गया कितना 2400 यानी 24 कुंटल आपका सरिया लगने का मतलब यहाँ 24 कुंटल सरिया लगेगा। और सरिया का जो रेट चल रहा है, सरिया का रेट लगभग 85 रुपये पर केजी चल रहा है। स्टैंडर्ड सरिया की बात कर रहा हूँ, जो अगर जो लोकल में लोगे तो 50, 60 या 70 में भी मिल जाएगा, लेकिन जब बढ़िया सरिया लोगे तो आपको 85 रुपये के आसपास में मिलेगा। तो 85 इंटू 2400 यानी 2400 केजी सरिया लगने की जरूरत है यहाँ पे। तो 2400 इंटू 85 तो इसका रेट हो गया आपका टोटल पैसा हो गया आपका 2,04,000 रुपया आपका केवल सरिया में जाएगा। केवल आप सरिया खरीदोगे उसमें जाएगा 2,04,000। अब रही बात बालू हो गया, जैसे मोरंग हो गया, मोरंग की बात कर रहा हूँ। मोरंग का थंब रूल ये होता है कि टोटल एरिया में 1.45 यानी 1 स्क्वायर फीट में 1.45 CFT
लगभग 1.5 घन फीट आपको मोरंग मतलब लगता है। तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपको 1.45 गुणे 1000, तो आपका आ जाता है 1450 CFT, यानी 1450 घन फुट आपका मोरंग बालू लगने वाला है। आजकल जो बालू का रेट है, जो मोरंग बालू होता है, उसका रेट है 65 रुपये पर क्यूबिक फीट। जो मोरंग है आज के डेट में लगभग 65 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसके हिसाब से 1450 क्यूबिक फुट बालू लगना है, तो 65 रुपये के हिसाब से आपका 94,250 रुपये आपको केवल बालू के ऊपर खर्च होनी है। उसके बाद से आता है गिट्टी। अब गिट्टी कितना लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में? तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको गिट्टी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा थंब रूल ये है कि 1 स्क्वायर फीट एरिया में आपको 1.2 क्यूबिक फुट गिट्टी लगती है। ये हमारा थंब रूल है, गिट्टी पूरा गिट्टी निकालने का जो थंब रूल है। तो हमारा चूंकि 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसके हिसाब से 1000 गुणे 1.2 बराबर 1200 क्यूबिक फुट आपका यहाँ गिट्टी लगने वाला है। तो गिट्टी का रेट आजकल चल रहा है 85 रुपये पर क्यूबिक फुट। तो 1200 क्यूबिक फुट के लिए आपका हो गया 1200 गुणे 85, तो मतलब 1,02,000 केवल आपको गिट्टी में जाने वाला है। आगे चलते हैं फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में जैसे हमें ब्रिक का लेना, ब्रिक कितना लगेगा? तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 1 स्क्वायर फीट एरिया में 25 ब्रिक लगता है। ये हमारा थंब रूल है, एवरेज हमने निकाला हुआ है। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 25 ब्रिक रखता है, इसीलिए एक स्क्वायर फीट एरिया में 25 ब्रिक लगता है, इसलिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आपका लगने वाला है ब्रिक 25,000, यानी 1000 इंटू 25 बराबर 25,000। आपको 1000 स्क्वायर फीट में 25,000 आपका ब्रिक लगने वाला है। ब्रिक का रेट आजकल चल रहा है 9 रुपए पर ब्रिक। एक ब्रिक का 9 रुपए चल रहा है, तो 25,000 ब्रिक का हो गया 2,25,000, यानी 2,25,000 में आपका 25,000 ब्रिक मिल जाएगा। अब आते हैं टाइल पे। टाइल का थंब रूल ये होता है कि 0.65 इंटू 1000, तो मतलब आपका 650 स्क्वायर फीट आपका टाइल लगने वाला है। टाइल का रेट आजकल लगभग 35 रुपया चल रहा है, तो 35 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 650 इंटू 35 बराबर 22,750 रुपये आपका टाइल का दाम आ रहा है। और फिर चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम में जो टाइल लगता है लगभग 135 स्क्वायर फीट टाइल लगता है, अगर 7 फीट के हाइट तक अगर हम टाइल लगाएं तो। उसके बाद से 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में लगभग 2 बाथरूम होता है, तो 2 बाथरूम का हम मिला ले तो 270 स्क्वायर फीट आपका बाथरूम का टाइल हो गया। बाथरूम का टाइल लगभग 35 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, तो 270 स्क्वायर फीट का हो गया 35 गुणे 270 बराबर 9,450 रुपये केवल टाइल में जाएगा आपका। और फिर आगे आप किचन, ग्रेनाइट केवल किचन की स्लैब पे लगता है, और हर के लगभग 70 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लग जाता है एक किचन में। और ग्रेनाइट का रेट चल रहा है 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 150 गुणे 70 बराबर 10,500 रुपये का आपका ग्रेनाइट लगने वाला है। और अब आ गया मार्बल। मार्बल 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में लगभग 450 स्क्वायर फीट मार्बल का काम हो जाता है, जिसमें आपका बरामदा आ जाता है और स्टेयरकेस आ जाता है। मार्बल का रेट आजकल चल रहा है 60 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 450 गुणे 60 बराबर 27,000 का आपका मार्बल, 27,000 रुपया आपका मार्बल में खर्च हो गया। उसके बाद से आता है लेबर रेट। लेबर रेट आजकल जो चल रहा है, लेबर रेट आजकल चल रहा है 225 रुपये पर स्क्वायर फीट। आपका टोटल 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो 1000 इंटू 225 बराबर हो गया
2,25,000 रुपया केवल आपका लेबर पे खर्च होने वाला है। उसके बाद से आ जाता है अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च में आता है जैसे 2D प्लान एलिवेशन, यानी घर का नक्शा बनवाते हो तो वो लगभग 12 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। 1,000 स्क्वायर फीट के लिए आपको लगभग 12,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपका घर के नक्शा में। अब आ जाता है सोइल फिलिंग, यानी मिट्टी की भराई उराई के लिए होता है। तो इसका थंब रूल ये है कि 1.44 क्यूबिक फुट पर स्क्वायर फीट पे आता है। तो 1,000 पे आपका आ गया 1440 स्क्वायर फीट आपको सॉइल की फिलिंग करनी होगी। और सॉइल की फिलिंग का रेट लगभग 14 रुपये पर क्यूबिक फुट होता है। तो 1440 क्यूबिक फुट इंटू 14 बराबर हो गया 20,160 रुपये आपका आ जाता है मिट्टी की भराई में। अब आ जाता है आपका व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश का थंब रूल ये होता है कि पूरे एरिया का 5 गुना, यानी 1,000 स्क्वायर फीट एरिया है आपका, 1,000 स्क्वायर फीट, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया कितना 5,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया हो गया टोटल। और व्हाइट वॉश का रेट जो चल रहा है वो चल रहा है आपका कितना 14 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 1440 इंटू 14 बराबर 20,160 रुपये आपका व्हाइट वॉश पे खर्च होने हैं। अब आ गया पीओपी का, पीओपी और पुट्टी का काम। पीओपी और पुट्टी का काम लगभग आपका 5,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा और 5,000 लगभग लेबर भी आएगा। अब आ गया आपका वॉल पेंट। वॉल पेंट में इसका थंब रूल ये होता है 2.5 गुणे टोटल एरिया, यानी 1,000 का 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आपका 2,500, यानी 2,500 स्क्वायर फीट आपका टोटल एरिया होगा पेंट का। तो वॉल पेंट का अप्रोक्स रेट चल रहा है 12 रुपये पर स्क्वायर फीट। 12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2,500 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो रहा है। तो 2,500 गुणे 12 तो आपका कितना हो गया 30,000 रुपये आपका पेंट पे खर्च होने वाला है। और पेंट का जो लेबर रेट है आपका 7 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर रेट पड़ जाएगा। जो लेबर लेगा उसका 2,500 गुणे 7 बराबर 17,500 रुपया तो केवल लेबर पे जाएगा आपका। अब आ गया वॉलपेपर। अगर किसी कोई अपना घर में वॉलपेपर भी लगाता है, अपने बेडरूम में लगा लेता है, अपने ड्राइंग रूम एरिया में लगा लेता है, तो ये लगभग 11,000 रुपया आपका वॉलपेपर के चला जाएगा। अब आपका आ जाता है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में सारा प्लम्बिंग से रिलेटेड जैसे उसका सैनिटरी हो गया, वाटर फ्लो सेट हो गया जिसपे मतलब टट्टी करते हैं, वो सारा चीज लगभग 70 रुपये पर लगभग टोटल एरिया का 70 स्क्वायर फीट लगभग पड़ता है। तो 1,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपका कम से कम 70,000 रुपये खर्च होगा केवल प्लम्बिंग पे। उसके बाद से लेबर चार्ज जो होता है प्लम्बिंग का वो भी 20 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेता है। तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के लिए हिसाब से आपका 20,000 रुपया प्लम्बिंग वाला अपना सर्विस चार्ज ले लेगा, आपका प्लम्बर का काम करने के लिए ले लेगा। इलेक्ट्रिक थंब रूल एक स्क्वायर फीट पे 105 रुपये लगभग खर्च होता है। तो 1,000 स्क्वायर फीट पे आपका 1,000 गुणे 105 बराबर 1,05,000 रुपये केवल आपका इलेक्ट्रिक पे खर्च होगा। इसमें सब कुछ पंखा वगैरह सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद से 5,000 लगभग मीटर में भी खर्च हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर जो हम भारत सरकार से अप्रूव कराते हैं। अब आ जाता है डोर विंडो का डिटेल। डोर विंडो का डिटेल का थंब रूल ये होता है पूरे एरिया का 0.311 गुणे टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया में 0.311 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा विंडो। तो 1,000 गुणे 0.311 इक्वल टू 311 स्क्वायर फीट आ रहा है, यानी आपका विंडो का काम 311 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो विंडो लगभग 150 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो 311 गुणे 150 बराबर 46,650 रुपये केवल आपको विंडो से रिलेटेड सारे काम में जाएगा। इसमें आपका पूरा विंडो कंप्लीट हो जाएगा 46,650 में 1,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। अब आ जाता है डोर फ्रेम। आपका लगभग इसमें 3 डोर
फ्रेम कम से कम 3 डोर फ्रेम तो लग ही जाएगा। और पर एक डोर फ्रेम का लगभग रेट आजकल चल रहा है 2500 रुपये, तो 3 डोर फ्रेम का लगभग हो जाएगा आपका 7500। फ्लश फ्लश डोर, अब अगर आप फ्लश डोर ले रहे हैं तो लगभग ये भी 3 फ्लश डोर जाएगा। और इसको पूरा फिनिश कराने में अगर जो आप फिर पूरा फिनिश कराते तो 4500 एक डोर के ऊपर खर्चा आएगा। तो 3 डोर का हो गया आपका 13500 रुपये। अब आ गया मेन गेट। मेन गेट पे लगभग 30,000 रुपये खर्च आ जाता है, जो लोहे का हम मेन गेट पे डोर लगाते हैं। अब आ गया सेफ्टी टैग। अगर आप सेफ्टी टैग रेडीमेड सेफ्टी टैग लेते हैं तो भी उसमें 15,000 रुपये का खर्च आ जाता है। और अब रह गया आपका रेलिंग का इसमें लगभग बालकनी पे हो गया, स्टेयर केस पे हो गया, ये सारा रेलिंग पे खर्च तकरीबन 18,000 रुपया पड़ जाता है, बालकनी से लेकर के और आपके स्टेयर केस पे। और अगर आपको नक्शा पास कराने के चक्कर में आपका लगभग 20,000 रुपया खर्च हो जाता है। नॉर्मल मॉड्यूलर किचन अगर बनवाते हैं तो उसमें लगभग 30,000 रुपया खर्च हो जाता है। आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है 15,68,420 रुपये, सबका कॉस्ट आ जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है, जैसे मान लो कोई सामान लाना ले जाना, उसका भी कॉस्ट लगभग 2.5% आ जाता है। तो ये टोटल कॉस्ट पे लगभग 2.5% इसका भी चार्ज हो जाता है। तो इसका 15,68,420 का 2.5% हो गया 39,210 रुपये 52 पैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है, मतलब सामान इधर उधर लाने ले जाने के लिए। तो टोटल बजट आ रहा है आपका 16,07,631 रुपये 1,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आपका टोटल खर्चा आ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए, अगर 1 स्क्वायर फीट एरिया के देखा जाए तो आपका 1607 रुपये पर स्क्वायर फीट घर बनाने में खर्च आ रहा है। तो इस तरह से हमने आपको 1,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए कितना खर्चा आएगा हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। और इस तरह से आप अपने घर का कितना बजट निकाल सकते हो। अगर आपको भी अपने घर का ड्राइंग बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार। मैं इसी तरह का वीडियो बना करके YouTube पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो YouTube पे अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।